गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा क्लास 11th कल हमने क्रॉस प्रोडक्ट के कुछ क्वेश्चन किए थे। ठीक है, वो जो क्रॉस प्रोडक्ट के कुछ क्वेश्चन हैं उनको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब डायरेक्ट करने के लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन भी होता है। ठीक है, यदि किसी बच्चे को ये लगे कि वो पैटर्न्स हैं या कुछ फॉर्मूलेज हैं वो ज़्यादा लंबे हैं, किसी को याद ना रहे, तो भी हम डायरेक्ट उनको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, वो जो डायरेक्ट सोल्व करने वाला मेथड है वो आप 12th में पढ़ोगे वैसे, लेकिन मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ 11th क्लास के लिए। ठीक है, क्योंकि वो अप्लाई भी यहाँ कर सकते हो, ऐसे कोई समस्या नहीं, अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट मेथड। लेकिन वो डिपेंड करेगा बच्चों को, यदि समझ में आएगा तो सबसे आसान लगेगा और समझ में नहीं आया तो लेंथी लगेगा, ये पहले बता रहा हूँ। तो एक बार समझने की कोशिश करना, यदि अच्छा लगे तो रहने देना, यदि ऐसा लगे भाई हाँ अच्छा नहीं लग रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, रहने दो। यदि जिसको ऐसा लगे कि भाई हाँ अच्छा मेथड है तो इसको यूज़ कर लेना, नहीं तो जो पहले वाले मेथड है दोनों वो यूज़ कर सकते हो। कहने का मतलब ये है, अभी आज मैं जो मेथड करवाऊंगा और इससे पहले दो करवाए हैं क्रॉस के डॉट के, दोनों में से जो आसान लगे वो इस्तेमाल कर लेना। ठीक है, एक बार समझ लो कैसे यूज़ करना है। ये हमने करना क्या है, पहले हम थोड़ा सा जनरल आइडिया देना चाहूँगा। देखो मैंने ये लिख दिया यहाँ पे A11 A12 A13, इसका मीनिंग अभी बताऊंगा मैंने, इसका मतलब कि वही है क्या, 21 22 23 31 34 32 33। देखो इस तरह से मैंने ये एक तरह से मैट्रिक्स लिख रहे हैं। तो देखो यहाँ पे सिर्फ ये मैंने लिखा क्यों है, ताकि प्लस माइनस की पहचान कर सकें। देखो यहाँ पर कितना 1 + 1 कितना हुआ, 2 हो गया। 2 का मतलब क्या है, वो ओड है या इवन है। जहाँ पर देखो एक चीज लिख रहा हूँ, जहाँ पे ओड दिखे वहां पर तो लिखना है नेगेटिव, जहाँ पर इवन नंबर है वहां पर क्या लिखना है, पॉजिटिव। बात आगे समझ। अब 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। अब ये लिखना मतलब क्या है, एक तरह से n क्रॉस m है मैट्रिक्स। पहला वाला जो 1 है इसका मतलब 1 रो, और ये 1 का मतलब फर्स्ट कॉलम, 1 रो सेकंड कॉलम, 1 रो थर्ड कॉलम। तो ये ऐसे तो हमारे पास क्या है, रोज है, और ये क्या है, कॉलम है। ठीक है, तो यहाँ 1 + 3 1 + 2 कितना होगा, 3 हो गया। तो क्या होगा, साइन ओड, ओड के लिए क्या लेना है, नेगेटिव। तो यहाँ पर जो सेकंड टर्म आएगा उसके लिए सिंबल क्या लेना है, नेगेटिव। यहाँ पर 1 3 क्या है, पॉजिटिव, तो प्लस ही लिखना। 3 1 2 1 नेगेटिव, 2 2 पॉजिटिव, 2 3 नेगेटिव, 3 1 पॉजिटिव, 3 2 नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव। तो सिर्फ ये जो चार टर्म्स है, फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम को नेगेटिव रखना है, फर्स्ट रो में जो सेकंड रो है फर्स्ट कॉलम को नेगेटिव रखना है, सेकंड रो थर्ड कॉलम को नेगेटिव, और थर्ड कॉलम और हमारे पास क्या है, थर्ड रो सेकंड कॉलम को नेगेटिव रखना है। ठीक है, ये समझ गए इतना। अब देखो अप्लाई कैसे करना है। मैंने लिख दिया कोई वेक्टर ए है, और वो वेक्टर ए क्या है, 3i 2j + 3k। ठीक है, कोई वेक्टर बी है, उसको मैंने लिख दिया 6i 3j 5k। ठीक है, अब ये मेरे पास क्या है, ए और बी। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ए और बी मेरे पास क्या है, मैट्रिक्स की पहले पहचान। अब इसको करना क्या है, पहले से मैट्रिक्स में लेके आऊँ और फाइंड ए क्रॉस बी। पहले ए क्रॉस बी को लिखना है। करो क्या, देखो पहले सबसे पहले मैट्रिक्स ऐसे बनाते हैं, बनाने से पहले क्या करें, पहले आई फिर जे और फिर के। पहले ये लिखो, क्योंकि आई हमारे पास क्या है, देखो डायरेक्ट मेथड है बिल्कुल। सबसे पहले क्या करना है, जब ए क्रॉस बी वाला रिजल्ट आता है तो सबसे पहले आई जे के लिखो, ऐसे मोड फॉर्म में लिखो। आई के नीचे जो कोफिशिएंट है, जैसे पहले में आई के नीचे क्या है, आई के सामने क्या 3, जे के सामने 2, कोफिशिएंट के सामने 3। तो देखो आई का कितना 3, तो यहाँ पे 3 लिखो, जे कितना 2, यहाँ पे 2 लिखो, के में कितना 3, तो यहाँ 3 लिखो। ठीक है, अभी तो होगी पहले के ए के लिए। अब बी के लिए देखो, आई में कितना 6, जे में 3 और के में 5। ठीक है, बात समझ आ रही है।
अब हमने करना क्या है, सिर्फ इसकी मल्टीप्लाई कर दो और आंसर निकाल दो, फट से सोल्व होगा। पूरा क्रॉस नहीं करना पड़ेगा, आई डॉट आई आई क्रॉस जे, वो लंबा मेथड नहीं करना पड़ेगा, यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। अब देखो ये करना क्या है, देखो यहाँ सबसे पहले क्या है, आई वेक्टर है, आई को रखना सबसे पहले। अब ब्रैकेट में क्या करना है, अब जब आई रखोगे इसका मतलब क्या है, इसके सामने वाली रो ये वाली और इसके नीचे वाला है, ये आपस में ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाते हैं, सिर्फ ये 4 टर्म बचती हैं ये वाली। अब इसमें करना क्या है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, ठीक है। 5 की मल्टीप्लाई 2 के साथ कितना होगा, 10 हो गया, माइनस 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 9, ठीक है। अब लिखना जे, अब यहाँ पर तो क्या था, पॉजिटिव है ना, तो ये पॉजिटिव, अभी यहाँ पर क्या नेगेटिव, तो इसकी जगह क्या करना, नेगेटिव, तो नेगेटिव क्या है यहाँ पे जे। अब जे के सामने कौन सी टर्म है, ये वाली, ये कैंसिल, नीचे वाली कैंसिल, कौन सी बची, 3 6 3 5, तो 5 की मल्टीप्लाई 3 के साथ माइनस 6 की मल्टीप्लाई 3 के साथ, 5 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 15 माइनस 18, ठीक है। अब के वाली, के पे क्या है यहाँ पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रखना है, तो इसके नीचे वाला कैंसिल, ऊपर वाला कैंसिल, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस इसकी इसके साथ, तो प्लस का के 3 मल्टीप्लाई 3 9 माइनस 6 मल्टीप्लाई 2 12, ये आंसर आ गया। कैसे, 10 में से 9 गया 1, इसका मतलब ओनली आई, 15 3, तो माइनस माइनस प्लस प्लस 3 जे, यहाँ पर कितना है माइनस का 3 के, ये आंसर आ गया। क्लियर है, एक बार मैं फिर बताना चाहूँगा, ए और बी है 3i 2j 3 के, 6i 3j और 5 के हैं, i j और के हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हम लेने हैं, इनके कोएफिशिएंट 3 2 3 लिख दिया, 6 3 5 लिख दिया। पहले i लिखना, i को रखना एक साथ, नीचे वाले कैंसिल ऊपर वाले कैंसिल, बची है क्या सिर्फ ये, i के लिए ये बचेंगी ये 4, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। जब j का लिखेंगे तो कौन से बचेंगे, ये नीचे कैंसिल ये कैंसिल, तो j में बचेंगे ये और ये, इसकी इसके साथ इसकी इसके साथ। जब k का लिखेंगे तो ये बचेंगे सिर्फ। क्लियर है, ये आंसर आ जाएगा सीधा। तो बेटा ये मेथड बड़ा आसान है, ठीक है। यदि कोई बच्चा इसको फॉलो करना चाहे, ठीक है, तो हम डायरेक्ट ऐसे सोल्व कर सकते हैं क्रॉस वाले। आगे कुछ एग्जाम्पल है देखो और समझ में आ जाएगा। देखो अब कोई मेथड में लिखा है ए, वो लिख दिया 10i 20j 30k। कोई बी है वेक्टर है, उसमें लिख दिया i 3j 4k, ठीक है। अब निकालना क्या है, फाइंड आउट ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखो ए क्रॉस बी आई जे और के, ठीक है। आई में क्या है, इसे कार्टेशियन पहले 10 20 और 30, इसका मतलब क्या है, आई जे में क्या है, पहले जो से कोफिशिएंट है, आई का कोफिशिएंट 10 लिख दिया, जे का कोफिशिएंट 20 लिख दिया, के का कोफिशिएंट 30 लिख दिया। ये तो हो गया ए वाला। अब बी वाला भी एज इट इज, आई का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे 1, जे का कितना है 3, के का 1,
जहाँ पर कोई कोएफिशिएंट नहीं लिखा जाता वहाँ पे 1 अज्यूम किया जाता है, ठीक है। अब फिर से वही रिपीट इस चीजें, आई के लिए लिखना है, पहले आई लिखो। अब आई के सामने वाले कौन से, ये कैंसिल, नीचे वाले ये कैंसिल, कौन से बचे, सिर्फ ये 4 बचे। तो चारों में से इसके साथ मल्टीप्लाई, कितना 20, -3 की मल्टीप्लाई 90 के साथ, वो क्या नाम 30 के साथ 90, ठीक है। अब जे वाला क्या लेना, ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट रो है सेकंड कॉलम है, ठीक है। अब जे वाले में क्या होगा, इसको मैं हटाना चाहूंगा, जे वाले में क्या करना पड़ेगा, ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल, कौन से बचे, ये 4 बचे, ये और ये। तो 10 की मल्टीप्लाई 1 के साथ कितना हो गया, 10 हो गया, -1 की मल्टीप्लाई 30 के साथ 30 हो गया, ठीक है। प्लस का के, अब के में क्या करना है, मैं इसको हटाना चाहता था कि के का भी लिख पाए अच्छे से। अब के वाले का लिखना है, के में ये कैंसिल और ये कैंसिल, सिर्फ ये 4 बचे। तो 10 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 30, -20 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 20, ये आंसर आ जाएगा। सोल्व करो, 20 90 -70, ठीक है, -20 -j प्लस j, प्लस का 10 ये बच गया यहाँ पे। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है बेटा। तो ऐसे ऐसे हम डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं बाय अप्लाइंग दिस रूल, ठीक है। यदि किसी बच्चे को समस्या आती है, बेटा आप भी पूछ लो, बड़े आसान सी ट्रिक है, 2-3-4 क्वेश्चन और करेंगे ताकि हम अच्छे से इनको समझ पाए। देखो आगे, देखो अब मैंने लिख दिया C इज इक्वल टू 2i 7j 8k, ठीक है। कोई वेक्टर D है और D में मैंने लिख दिया 3i j और 1k। अब इसको सोल्व करवाना है, स्पीड में से 1 का मतलब क्या है, यहाँ पे ना लिखो तभी 1 है जूम किया जाएगा। तो इसमें पूछा है फाइंड आउट C क्रॉस D, ठीक है। C क्रॉस D को हमें निकालना है, तो देखो C क्रॉस D I J और K, ठीक है। I के लिए लिखो पहले 2 7 और 8, ठीक है। अब J में मेरे पास जो क्वांटिटी B है वो क्या है, ये वाली I के नीचे 3, J में 1 और K में भी कितना 1। इसको सोल्व कर सकते हैं, कैसे सोल्व करना है देखो, C क्रॉस D इज इक्वल टू, पहले क्या होगा I, अब ये नीचे वाली टर्म कैंसिल, ये कैंसिल, सिर्फ ये 4 बचे I कंपोनेंट के लिए। तो 7 मल्टीप्लाई 1 कितना हो गया 7, -8 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 8 हो गया, -j। अब j कंपोनेंट में क्या करना पड़ेगा, इसको मैं हटाना चाहूंगा ताकि बच्चों को समझ में से आ जाए। अब j कंपोनेंट के लिए लिखना है, j के लिए क्या करना पड़ेगा, ये टर्म कैंसिल, ये सब कैंसिल, क्या बचा, सिर्फ ये 4 बचे। तो 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 2 हो गया, -3 की मल्टीप्लाई 8 के साथ 24, ठीक है। प्लस के में क्या करना पड़ेगा, देखो ये टर्म कैंसिल, ये कैंसिल, ये सिर्फ 4 बचे। तो 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 2 हो गया, -21। क्लियर है। आगे देखो 8 7 -1 -j लिख दिया, -22
माइनस जे प्लस 22 जे, तो यहाँ पर कितना है 19 नेगेटिव के लिए। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। बेटा कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बड़े आसान से ट्रिक है, इसको तो हम डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ पे रूल है जो उसको फॉलो ना करना पड़ेगा, यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कुछ और प्रश्न और हैं वो देखो। देखो मैंने ये लिख दिया C इज इक्वल टू 20I 19J 18K, ठीक है। कोई कंपोनेंट D है, उसमें मैंने लिख दिया 3I 4J 5K, ठीक है। अब हमने क्या करना है, फाइंड करना है C क्रॉस D को। क्रॉस लाइन C क्रॉस D कंपोनेंट, सबसे पहले क्या रखना I J के, I J और K। I में पहले क्या क्या है 20 19 और 18, J में क्या है 3 4 और 5, ठीक है। क्रॉस और पहले I कंपोनेंट लिखेंगे और एग्जाम में कैसे करना है वो समझ लो, बिल्कुल ऐसे हैं। पहले I J के कंपोनेंट, फिर उसके नीचे वाले टर्म्स, फिर नीचे वाले टर्म्स, और अप्लाई करते जाना है और आराम से हम आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले क्या करना है समझो, जब एग्जाम में करना पड़ेगा तो पहले I लिखोगे, मॉडल फॉर्म लगाओगे, नीचे वाला कैंसिल, ये कैंसिल, ये चार बचे हैं ना, तो पहले चारों का लिख लो, ठीक है। फिर नेगेटिव J, फिर मोड लगाओ, देखो अब J में क्या है, नीचे वाले कैंसिल, साइड वाले कैंसिल, चार बचे कौन से 23 18 5 प्लस का के में क्या करना पड़ेगा, ये कैंसिल, सामने वाला कैंसिल, सिर्फ ये चार बचे कौन से 23 19 और 4, क्लियर है। अब इनको सोल्व कर लेना है, तो क्या करोगे I 90 मल्टीप्लाई 5 के साथ 19 मल्टीप्लाई 5 95 माइनस 18 मल्टीप्लाई बाई 4 72 माइनस J 20 मल्टीप्लाई 5 100 18 मल्टीप्लाई 3 ठीक है, प्लस के 24 80 माइनस 87, क्लियर है। सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा ये क्वेश्चन बड़े आसान हैं, इस हिसाब से सॉल्व करने हैं, ताकि जब भी हम सॉल्व करें एक तरह से हमने पैटर्न देखना पड़ेगा कि कौन सा फैक्टर कैसे अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन आंसर निकाल रहे हैं, बड़े आसान से फॉर्मूलेज हैं, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, बिल्कुल इजी है। तो जब हम आगे इसको सोल्व करवा रहे हैं तो हम देख सकते हैं 95 माइनस 27, तो रिमेनिंग टर्म विल बी इक्वल टू 23, तो आई लिख सकते हैं 23I। यहाँ पर नेगेटिव J है तो नेगेटिव J है, रिजल्ट कैसा है 100 माइनस 54 46 J नेगेटिव का, प्लस 80 माइनस 57 रिजल्ट कैसा है पॉजिटिव, तो क्या बचेगा 23 के, ये रिजल्ट आएगा। तो इसको थोड़ा सा और आगे लिख सकते हैं, कैसे, जो ये रिजल्ट आया है C क्रॉस D इज इक्वल टू 23I 46 J 23 की, जो ये रिजल्ट आया है, ठीक है। इसको दूसरे फॉर्म में क्या लिखा जा सकता है, C क्रॉस D 23 से डिवाइड कर दो,
क्या बचेगा, आई जे और के, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है। तो बेटा इस हिसाब से हमने सोल्व करने हैं, और कोई भी क्वेश्चन कैसा भी आए हम इनको आराम से सोल्व कर सकते हैं। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू बेटा, बाकी हम कल करेंगे। थैंक यू।